हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैं अश्विनी कुमार मोहंती। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और उससे पहले हमने ब्लड एंड ब्लड के कंपोनेंट्स को देखा था। तो आज जो हम देखेंगे हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट। तो अब हम सब जानते हैं कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कराना। तो अब ये पंपिंग प्रोसेस पूरा हो कैसे रहा है, किस सिग्नल्स के, किस स्ट्रक्चर्स के वजह से, किसके हेल्प से ये पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, वो आज हम हमारे टॉपिक पे देखेंगे। तो वर्किंग ऑफ हार्ट जानने से पहले सबसे पहला पॉइंट जो हमें जानना है वो है हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब अगर हम देखेंगे बच्चों, मायोजेनिक दो वर्ड से बना है, दैट इज मायो और जेनिक। मायो क्या हो गया? मायो हो गया हमारा मसल्स और जेनिक हो गया उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, दैट इज मसल्स के फॉर्मेशन से हमारा हार्ट बना है। तो ये हो गया मायोजेनिक। बट अगर हम ये बोलेंगे कि अभी मायोजेनिक है तो प्रोडक्शन कर रहा है हमारा मसल्स, उसको सिग्नल्स भेज रहा है, तो इसमें अलग बात क्या है? अलग बात है बच्चों, अगर हम नॉन कॉर्डेट्स में देखें तो नॉन कॉर्डेट्स का जो हार्ट होता है वो होता है बच्चों न्यूरोजेनिक। अब न्यूरोजेनिक का अगर हम एग्जांपल में आपको बताने जाऊं तो सोचो कॉकरोच। तो कॉकरोच को हम ले लेते हैं। तो कॉकरोच में हम देखते हैं कि एक हार्ट के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जो नर्व्स क्लस्टर की तरह होता है, एक स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे नर्व्स और फाइबर्स रहते हैं जो हार्ट को सिग्नल भेजते हैं कि कब हार्ट को पंप करना है। जबकि हम कॉर्डेट्स में या फिर हमारे हार्ट में जो कि मायोजेनिक होता है, इसमें हमारा हार्ट खुद अपने अंदर इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे हार्ट को पता चलता है कि अभी हमारे हार्ट को पंप करना है या फिर अभी हमारे हार्ट में इम्पल्स देना है। तो इसी के साथ एक और पॉइंट होता है, वो है हमारा हार्ट होता है ऑटो रिदमिक मतलब बच्चों क्या होता है? हमारे हार्ट को किसी के सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कब पंप करना है, कब सिग्नल प्रोड्यूस करना है, कब हार्ट के बीट को। हाँ, इसमें हम ब्रेन हमारा हेल्प करता है। ब्रेन हमारे हार्ट को ये बताता है कि अभी हमको हार्ट बीट ज़्यादा करना है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा नॉर्मली हार्ट बीट कितना होता है? 72 to 80 के बीच में होता है। बट हमारा ब्रेन हमारे हार्ट को ये बताता है कब हमारे को 72 से ज़्यादा करना है या 72 से कम करना है। बट इसका रेगुलेशन कौन करेगा? रेगुलेशन खुद हार्ट करेगा। हार्ट अंदर ही इम्पल्स जनरेट करता है कि या तो 72 बढ़ाना है या 72 के नीचे रखना है, बट ब्रेन से सिग्नल आता है बस। तो हमारा हार्ट क्या हो गया बच्चों? मायोजेनिक हो गया और ऑटो रिदमिक हो गया। 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ऐसा क्या स्ट्रक्चर्स है हमारे हार्ट के अंदर जो हमारे इस हार्ट पंपिंग के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, कमाते हैं, सिग्नल कहाँ से किसको देते हैं और कौन किसे कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कौन किसे डायलेट कराता है। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने देखा था हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों। तो ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करा रहे हैं सिग्नल के प्रोडक्शन को। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पे अगर आप ये ब्लू वाला डॉट देख सकते हैं, जिसे मैंने अभी ग्रीन कर दिया, तो ये जो ग्रीन वाला डॉट है इसे हम कहते हैं SA नोड। अब बच्चों SA नोड क्या है? SA नोड होता है बच्चों साइनो ऑरिकुलर नोड। अब साइनो ऑरिकुलर नोड का अगर हम स्ट्रक्चर पोजीशन देखें, लोकेशन कहाँ पे है बच्चों? ये प्रेजेंट है हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के राइट साइड वाले वॉल पे प्रेजेंट है। ये हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट इसी पोजीशन में हमने इधर बनाया हुआ है, तो इस साइड में है। तो राइट एट्रियम के राइट वॉल पे इसका पोजीशन है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन देखें तो राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है बच्चों, इसका पोजीशन हमने देख लिया। अब पोजीशन देखने के बाद अब देखेंगे इसका काम क्या है। तो SA नोड का काम क्या होता है? SA नोड हमारा वो स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले इम्पल्स प्रोड्यूस कराता है हमारे हार्ट को और उन्हें ट्रांसफ़र कराता है पूरे ऑरिकल्स में। तो SA नोड से सिग्नल्स कहाँ पे जाएंगे? SA नोड से सिग्नल्स पूरे राइट ऑरिकल में जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम में भी जाएंगे। तो पूरे ऑरिकल या फिर एट्रियम का जो सिग्नल देना है कि अब इसे
कॉन्ट्रैक्ट होना है या फिर इम्पल्स प्रोड्यूस होना है, ये किससे जनरेट होगा बच्चों? ये जनरेट होगा एसए नोड से। तो अभी एसए नोड जब पूरे सिस्टम में फर्स्ट इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो है पेस मेकर। अब पेस मेकर इसका नाम क्यों दिया गया बच्चों? क्योंकि पेस मेकर वो चीज़ होता है जो फर्स्ट इंड्यूस करा रहा है हमारे हार्ट में इम्पल्स का प्रोडक्शन। ठीक है, अब सॉरी, अब जो एसए नोड है, एसए नोड से सिग्नल पूरे एट्रियम में फैल गया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सिग्नल को वेंट्रिकल्स तक भी तो जाना है। अब वेंट्रिकल्स तक जाने में सबसे पहले मदद कौन करेगा? पहले तो एसए नोड से सिग्नल आएगा इस वाले स्ट्रक्चर पे। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर, जो फिर से मैंने ग्रीन कर दिया, ये ब्लू ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है बच्चों एवी नोड। अब इसे एवी नोड क्यों बोला गया? नाम से पता चल रहा है एवी नोड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसे इसलिए एवी नोड दिया गया है क्योंकि ये भले ही एट्रिया में प्रेजेंट है बट ये वेंट्रिकल के बहुत ही पास प्रेजेंट है, इसीलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। बट स्टिल इसका प्रेजेंस कहाँ पे होता है? इसका प्रेजेंस होता है हमारा एट्रिया में। ठीक है, तो इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसका अगर लोकेशन देखें बच्चों तो राइट एट्रियम में ही है, बट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट एट्रियम। तो इसका पोजीशन अगर हम लिखेंगे, इसका पोजीशन हो जाएगा लेफ्ट वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो बच्चों ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट है और एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपको घुमा घुमा के दे देगा कि राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो आपको ये याद रखना है कि एसए नोड का पोजीशन कहाँ पे है और एवी नोड का पोजीशन कहाँ पे। तो अब हमने ये देख लिया कि पोजीशंस कहाँ पे है। अब हम देखेंगे एवी नोड का काम क्या था। एसए नोड का काम क्या था बच्चों? एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट कर दिया, ऑरिकल्स में पूरा इम्पल्स फैल गया है। अब इम्पल्स एसए नोड से आ गया है एवी नोड के पास। तो एवी नोड के पास जब सिग्नल आएगा तो एवी नोड का क्या काम होता है? जो सिग्नल एसए नोड ने प्रोड्यूस किया था वो अब उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया, तो उस स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करेगा, उसे रीस्ट्रेंथन करेगा, उसके बाद उसे वो अपने वेंट्रिकल्स में सेंड करेगा, क्योंकि अभी ऑरिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब वेंट्रिकल्स को सिग्नल कहाँ से जाएगा? वेंट्रिकल्स को सिग्नल जाएगा एवी नोड से। बट क्योंकि ऑरिकल्स में सिग्नल फैल चुका है, जिसकी वजह से सिग्नल का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया है, और इस सिग्नल के स्ट्रेंथ को वापस एम्पलीफाई कराने, उसे रीस्ट्रेंथन कराने का काम किसका होता है बच्चों? एवी नोड का काम होता है। तो इसीलिए एवी नोड को एक स्पेशल नाम दिया गया है जो है पेस सेटर। अब पेस सेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? जो इम्पल्स आ रहा है उसे वो रीसेट करता है, रीसेट करता है उतने ही स्ट्रेंथ में जितने स्ट्रेंथ में एसए नोड ने बनाया था स्टार्टिंग में। तो अब बच्चों यहाँ पे एवी नोड पे स्ट्रेंथ आ गया, सिग्नल आ गया। अब सिग्नल को एवी नोड से निकल के पूरे वेंट्रिकल्स में फैलना है। तो यहाँ पे अभी एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, वो है ब्लू से बना देता हूँ, ये वाले स्ट्रक्चर बच्चों। ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा एवी बंडल। एवी बंडल होता है बच्चों। तो एवी बंडल क्या होता है? एक बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो एवी नोड से निकले रहते हैं और कहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा, ये वाला जो लाइन है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता था वो था हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो एवी बंडल है बच्चों, ये एवी बंडल किसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से पेनिट्रेट होके उसके बाद ये अपने आप को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है और हार्ट के एपेक्स मतलब बच्चों जहाँ पे एंड होता है कोई चीज़ पॉइंटेड होके, जैसे हार्ट का ये जो एंडिंग है वो उसको हम कहते हैं एपेक्स। तो एपेक्स में ये एवी बंडल अंदर घुसने के बाद एपेक्स तक सब पूरा अंदर तक आता है और अपने आप को दो ब्रांच में डिवाइड कर देता है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच। तो बच्चों ये जो लेफ्ट और राइट ब्रांच है, इस लेफ्ट और राइट ब्रांच को मिला के एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है बंडल ऑफ
हिस। तो जब बच्चों आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको बंडल ऑफ हिस का पता चलेगा। उसमें इतना क्लियरली नहीं लिखा गया है कि बंडल ऑफ हिस किससे बना रहता है। तो बंडल ऑफ हिस बना रहता है एवी बंडल और लेफ्ट एंड राइट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल्स। तो एवी बंडल्स प्लस उसके लेफ्ट एंड राइट ब्रांच को मिला के क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हिस। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, इसे हम अगर देखेंगे, ये हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल पे फैल रहा है और ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स की तरह अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो इसका हेल्प के क्या होगा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब वो पूरे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स को तरफ से कवर करेंगे तो जो सिग्नल है वो पूरे वेंट्रिकल्स में इक्वली चारों तरफ जाके सर्कुलेट हो सके, इसीलिए। तो बच्चों ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स का एक दूसरा नाम है जिन्हें हम बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर्स। ये पुरकेंजे फाइबर्स बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम है और यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे साइटोप्लाज्म का स्टडी किया था। तो पुरकेंजे फाइबर्स किसे बोला जाता है, पुरकेंजे फाइबर्स जब लेफ्ट एंड राइट ब्रांच पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं और अपने आप को पूरे वेंट्रिकल्स को कवर करा देते हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर्स। तो अब हमारे हार्ट के चारों तरफ एवी बंडल से निकले हुए जो फाइबर्स थे उन्होंने पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर लिया है। तो अब जो सिग्नल था एवी बंडल के पास था, एवी बंडल से सिग्नल कहाँ पे आया था, एसए नोड पे आया था। एसए नोड से अभी सिग्नल कहाँ जाएगा बच्चों, एवी नोड से बच्चों कहाँ जाएगा सिग्नल, एवी बंडल के पास। एवी बंडल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस। लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस से फिर कहाँ, पूरे वेंट्रिकल्स में कौन फैलाएगा बच्चों, पुरकेंजे फाइबर्स। ठीक है। अब ये जो सिग्नल था ये हमारे वेंट्रिकल्स को खाली सिग्नल देगा कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है। ऑरिकल्स को सिग्नल कौन दे रहा था, सिर्फ एसए नोड दे रहा था। समझ में आया बच्चों। कार्डियक साइकिल जाने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है जो मैंने अभी भी आपको बता भी दिया है कि हम अगर पाथवे देखें सिग्नल का, तो पाथवे कहाँ से होके जा रहा है। सबसे पहले बच्चों एसए नोड, एसए नोड के बाद कहाँ जाएगा, एवी नोड। एवी नोड के बाद कहाँ फैलता है, एवी बंडल। एवी बंडल से जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस और लास्ट में जाता है पुरकेंजे फाइबर्स। और पुरकेंजे फाइबर से चारों तरफ कहाँ फैल जाता है बच्चों, वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। ऑप्शन में कभी कभी यहाँ पे ये भी दिखाया जाएगा कि एसए नोड के बाद ऑरिकल्स आ रहा है, तो हाँ बच्चों एसए नोड के बाद ऑरिकल्स, ऑरिकल्स के बाद एवी नोड, उसके बाद सेम सिग्नल इस तरह से फ्लो करता है। तो अब ये जो सिग्नल हुआ, ये सिग्नल जो हार्ट को मिला, ये अब कौन से इवेंट्स को फॉलो करेगा, हमारे हार्ट में क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, इन सब को एक हम पाई चार्ट में देखते हैं। पाई चार्ट तो नहीं बोला जाता, उसे कार्डियक साइकिल ही बोलते हैं हम। तो उन सब इवेंट्स को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का अगर मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताऊं तो ऑल द इवेंट्स दैट कम इन बिटवीन टू इम्पल्सेस दैट आर जनरेटेड बाय एसए नोड इज टर्म्ड एज कार्डियक साइकिल। तो दो कंसेक्यूटिव इम्पल्स के बीच में जो भी इवेंट होता है उन्हें हम कार्डियक साइकिल के अंडर टर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, ऑल द events that occur between two impulses किससे द्वारा जनरेट हुए हैं बच्चों, एसए नोड से, जनरेटेड बाय एसए नोड। तो एसए नोड के एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद से लेके दूसरा इम्पल्स जनरेट होने तक के ड्यूरेशन में जो भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम कार्डियक साइकिल के अंडर टर्म करेंगे। तो कार्डियक साइकिल बनाने से पहले हम कहाँ चला गया, कार्डियक साइकिल बच्चों हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कार्डियक साइकिल का। अब बच्चों कभी आपने सोचा है कि जो हमारा हार्ट है वो आपके बर्थ से लेके आपके डेथ होने तक दिन रात 24/7 365 डेज आपके ब्लड को पंप कर रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ 24 आवर्स में पूरे 24 आवर्स एक प्रोडक्टिव काम करने के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है, जी नहीं। तो कोई भी चीज़ कभी भी कंटिन्यूअसली कोई काम नहीं कर सकता, उसे रेस्ट चाहिए रहता है। तो बच्चों ये जो कार्डियक साइकिल है
ये कार्डियक साइकिल का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो हमारा हार्ट नॉर्मली 1 मिनट में कितना टाइम बीट्स होता है, 72 टाइम्स, ठीक है, 72 टाइम्स बीट होता है इन 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम अगर एक बीट का टाइम निकालें, एक बीट का टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 60/72, तो ये अप्रॉक्स आता है बच्चों 0.8 सेकेंड्स। तो हमारा एक कार्डियक साइकिल जो कि एक इम्पल्स होता है, एक इम्पल्स से लेके दूसरे इम्पल्स का जनरेशन होने तक ऐसे नोड में, ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है बच्चों, 0.8 सेकेंड्स। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमको टोटल डिपिक्ट करता है 0.8 सेकेंड्स। सर्कल को हमने बीच से डिवाइड किया, इस वाले पार्ट को 0.4 सेकेंड, इस वाले पार्ट को 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं 0.4 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है 0.4। तो बच्चों अब दो टर्म्स पहले हम देखेंगे, वो दो टर्म्स क्या हैं। पहला टर्म होता है डायस्टोल और दूसरा टर्म है बच्चों सिस्टोल। तो अब डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या होता है। डायस्टोल मतलब होता है बच्चों रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट मतलब हमारे वेंट्रिकल्स या फिर ऑरिकल्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, सब अभी रिलैक्स स्टेट में। तो डायस्टोल हो जाता है बच्चों रिलैक्स पोजीशन और उसका ऑपोजिट हो गया सिस्टोल, जिसमें हमारे वेंट्रिकल्स या फिर ऑरिकल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट स्टेट। तो अब हम आते हैं हमारे कार्डियक साइकिल के ऊपर। तो कार्डियक साइकिल अगर हम देखने जाए बच्चों, जो ये 0.4 पार्ट है, इसको नाम दिया गया है जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है। डायस्टोल का मतलब मैंने क्या समझाया था बच्चों आपको, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों लाइक लेफ्ट राइट, इधर वेंट्रिकल्स का भी लेफ्ट और राइट, मतलब चारों चेम्बर्स अभी रिलैक्स्ड पोजीशन में। तो बच्चों आप देख सकते हैं 0.8 सेकेंड के साइकिल पे हमारा हार्ट सिर्फ 0.4 सेकेंड्स के लिए अपने आप को रिलैक्स कराता है। थोड़ी देर पहले मैं वही बता रहा था, कोई भी काम 24/7 365 डेज कोई बिना रेस्ट लिए नहीं ले सकता। तो हमारा हार्ट भी हर बीट पे 0.4 सेकेंड के लिए अपने आप को रेस्ट में डालता है। वैसे ही अगर हम देखें बच्चों, तो नेक्स्ट वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है ये होता है हमारा फॉर 0.1 सेकेंड और इतना जो पार्ट है ये होता है हमारा फॉर 0.3 सेकेंड। अब 0.1 और 0.3 सेकेंड में क्या होता है। 0.1 सेकेंड में हमारा होता है ऑरिकुलर सिस्टोल और 0.3 सेकेंड किसके लिए होता है बच्चों, 0.3 सेकेंड होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस पूरे डायग्राम में अभी हमने क्या देखा, हमारा हार्ट जो है एक बीट जनरेट करता है। किससे जनरेट होता है, ऐसे नोड से जनरेट होता है। एक बीट से जनरेट होने से लेकर दूसरे बीट के जनरेशन तक के टाइम को 0.8 सेकेंड होता है, वो उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड हमारा हार्ट पूरा रेस्ट करता है। बाकी 0.4 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड जो ऑरिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 0.3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं हार्ट में, जितने भी स्ट्रक्चर्स, ये एसए नोड, एवी बंडल, परकेंजे फाइबर्स, ये जो भी है, ये सब क्या है। क्या ये नर्व्स हैं या नर्व्स के मॉडिफिकेशन है, ये क्या है। नहीं बच्चों, ये ना ही नर्व्स हैं या ही ये नर्व्स के मॉडिफिकेशन है। ये होते हैं हमारे मसल्स के मॉडिफाइड फाइबर्स। मसल्स मॉडिफाइड फाइबर्स बने रहते हैं हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट में कोई भी नर्व नहीं होता है, ठीक है बच्चों। नर्व्स का ना मॉडिफिकेशन होता है ना नर्व्स होते हैं, सब के सब मसल्स के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं।
ये जो AV बंडल्स भी हैं ये सब फाइबर्स हैं, ये जो पुरकेंजे फाइबर्स हैं ये भी फाइबर्स हैं, ये नर्व्स नहीं हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें से, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्लो चार्ट कि किसके बाद कहाँ पे सिग्नल जाता है। तो आगे अभी हमने देख लिया था कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में अभी हमने पूरा देख लिया कार्डियक साइकिल 0.4 और 0.4 का। अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स का देखेंगे। सिस्टोल कैसा होता है, डायस्टोल कैसा होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसा होता है, सारा पार्ट्स को अभी हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, जब यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ऑरिकल्स तब क्या कर रहे होते हैं? क्या ऑरिकल सिस्टोल कंडीशन में है या ऑरिकल डायस्टोल कंडीशन में है? हमने यहाँ पे देखा ऑरिकुलर सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है, तो ये बाकी के 0.3 सेकेंड्स में ऑरिकल्स हमारे रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑरिकल्स कितने सेकेंड्स के लिए रिलैक्स्ड रहते हैं, तो बच्चों 0.4 प्लस 0.3, सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए रहते हैं। वेंट्रिकल्स का अगर पूछे तो वेंट्रिकल्स कितने सेकेंड्स के लिए रिलैक्स्ड है बच्चों? वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पूरे यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो 0.4 प्लस 0.1 कितना हो गया बच्चों? 0.5 सेकेंड्स। और अगर जॉइंट पूछे कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों कितने सेकेंड्स के लिए रिलैक्स्ड हुए हैं, तो दोनों रिलैक्स्ड हुए हैं फॉर 0.4 सेकेंड्स। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो बच्चों अभी हम कार्डियक साइकिल के एक एक इवेंट्स को पूरे अच्छे से जानेंगे। शुरू हम करेंगे जब सारे चेंबर्स रिलैक्स्ड पोजीशन पे। वो कौन सा पोजीशन था बच्चों? जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल से हम देखेंगे, जॉइंट डायस्टोल पे अभी हमारे दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स कौन से स्टेट में? रिलैक्स स्टेट में। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, ब्लड जो है, ब्लड हमारा हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा बच्चों? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर जहाँ पे भी होता है उसे हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और लो प्रेशर को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा हाई प्रेशर, ये हो गया हमारा लो प्रेशर। तो जब हमने पिछले क्लास में देखा था ब्लड जो फ्लो हो रहा था ऑरिकल्स में, वेना कावास, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावास, पल्मोनरी वेन्स और कोरोनरी साइनस से जब ब्लड ऑरिकल में आएगा तो ऑरिकल में तब कौन सा प्रेशर माना जाएगा? तब ऑरिकल में होगा लो प्रेशर। और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन्स में तब क्या होगा? हाई प्रेशर रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ब्लड हमेशा हमारा फ्लो करेगा हाई टू लो। तो वैसे ही जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा तो ऑरिकल्स में तब कौन सा प्रेशर माना जाएगा? तब ऑरिकल्स में होगा हाई प्रेशर। और वेंट्रिकल्स को कौन सा प्रेशर में माना जाएगा? तब वेंट्रिकल्स में होगा लो प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को याद रखना। तो शुरू करते हैं हम हमारा जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में सबसे पहले हम हमारा हार्ट बना देते हैं, प्यारा सा एक छोटा सा हार्ट। ये हार्ट है, यहाँ पे इसके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल मतलब अभी सारे चेंबर्स रिलैक्स्ड पोजीशन में। जब मैं एरो बाहर की तरफ बनाऊँ तो बच्चों चेंबर्स रिलैक्स्ड है, अगर अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ऑल चेंबर्स आर एट रिलैक्स पोजीशन। ठीक है, तो अब हमने पिछले क्लास में देखा था वैल्व्स रहते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। वैल्व्स का काम क्या था बच्चों? बैक फ्लो को रोकना। तो बैक फ्लो को अगर रोक रहा है तो इसका मतलब बैक फ्लो को रोकना उनका काम था। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कि जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में, जॉइंट डायस्टोल में बोथ द वैल्व्स दैट इज टीवी एंड बीवी आर ओपन। ओपन क्यों है बच्चों? क्योंकि सारे चेंबर रिलैक्स कंडीशन में है, तो जो वैल्व्स हैं वो भी रिलैक्स्ड हैं और वो ओपन कंडीशन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या बोला था? जब भी रिलैक्स्ड कंडीशन है तो प्रेशर कैसा रहेगा बच्चों? प्रेशर रहेगा नेगेटिव। इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? ऑल चेंबर्स में प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर या फिर नेगेटिव। तो अब बच्चों यहाँ पे कौन से ब्लड आते थे? इधर और इधर। ये कौन सा था हमारा? राइट ऑरिकल। ये कौन सा था हमारा? लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता था? राइट ऑरिकल में आता था हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा आता था बच्चों? लेफ्ट ऑरिकल में हमारा आता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद है सबको बच्चों? पिछले क्लास का चैप्टर में था ये।
तो अब ब्लड हमारे ऑरिकल्स में फिल हो रहा है, ठीक है, और हमारे वेल्व्स ओपन है। तो नेचुरली अंडर ग्रेविटी ब्लड कहाँ जाएगा, ऑरिकल से भी ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। तो वेंट्रिकल्स में बच्चों ब्लड का फिलिंग हो जाता है, ब्लड का फिलिंग हो रहा है बच्चों। यहाँ से ही ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड नीचे, इधर से ब्लड नीचे। तो ये जो प्रोसेस है अंडर ग्रेविटी नेचुरल कंडीशन में जो जॉइंट डायस्टोल में फिलिंग होता है वेंट्रिकल्स का, इस फिलिंग को हम लोग कौन सा फिलिंग बोलते हैं बच्चों, स्लो फिलिंग, ठीक है, स्लो फिलिंग होता है। और वेंट्रिकल्स में कितने परसेंट फिल हो जाते हैं बच्चों, ये जो फिलिंग हुआ है ये मैंने पूरा नहीं दिखाया है क्योंकि पूरा वेंट्रिकल्स फिल नहीं होता है। तो ये कितने होते हैं, सिर्फ 70% होता है। तो ये 70% का मतलब बच्चों टोटल कितना होता होगा वो भी तो जानना होगा। 100% मतलब कितना फिल होगा। तो हमारे जो वेंट्रिकल्स के कैपेसिटी होते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स का दोनों वेंट्रिकल्स मिला के अप्रॉक्स होते हैं बच्चों 150 ml ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में फिल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जॉइंट डायस्टोल, कितना सेकंड के लिए था, 0.4 सेकेंड्स का। ये था हमारा चार्ट, ये है 0.4, 0.1, 0.3। अभी हमने कौन सा पढ़ा, अभी हमने पढ़ा जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल और एक बार रिपीट कर लेते हैं। जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, सारे चेंबर रिलैक्स पोजीशन में है, टीवी और वीवी ओपन है। टीवी वीवी ओपन होने की वजह से ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है। वेंट्रिकल में 70% ऑफ फिलिंग हो जाता है। 70% ऑफ फिलिंग किस मोड में होता है, स्लो फिलिंग होता है बच्चों, ठीक है, स्लो फिलिंग होता है, याद रखना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इवेंट था, नेक्स्ट इवेंट हमारा क्या था बच्चों, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब एट्रियल सिस्टोल कौन सा था हमारे चार्ट में, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट था हमारा एट्रियल सिस्टोल। कितने सेकंड के लिए होता था, 0.1 सेकंड। सिस्टोल मतलब क्या हो रहा है बच्चों, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी वापस से अगर मैं हार्ट बना दूं एक छोटा सा, ये हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जबकि वेंट्रिकल्स अभी भी किस स्टेट में है बच्चों, वेंट्रिकल्स अभी भी हमारे रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे अभी प्रेशर कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इधर प्रेशर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में हमेशा प्रेशर कैसा रहेगा, नेगेटिव बच्चों। तो ये हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, समझ में आया। तो अभी जो ब्लड था अभी भी फिल हो रहा है, ब्लड फिलिंग अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पे हमारा 70% पहले से भर चुका था, इधर 70% ब्लड भर चुका था हमारा। अब जो बाकी का 30% होता है बच्चों, वो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे फिल होता है। अब वो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे 30% क्यों और कैसे होता है, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अचानक से प्रेशर बढ़ा कहाँ पे, एट्रिया में। तो एट्रिया के जो ब्लड थे वो प्रेशर के कारण बहुत हाई फोर्स में, हाई फ्लो में कहाँ पे फिल होंगे, आके वेंट्रिकल्स पे। तो बाकी के जो 30% था, बाकी का जो 30% ब्लड था वो अभी फिल हो जाएगा हमारा एट्रियल सिस्टोल में। तो 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स टेक्स प्लेस इन एट्रियल सिस्टोल, ठीक है बच्चों, इसका फिलिंग हो गया। तो अच्छा हाँ, एट्रियल सिस्टोल का सिग्नल कहाँ से आया कि अब हमें एट्रियल सिस्टोल करना है। तो एट्रियल सिस्टोल का सिग्नल आता है बच्चों, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसका नाम था SA नोड। तो SA नोड ने सिग्नल दिया कि अब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड था वो हाई प्रेशर के कारण फुल फ्लो में हमारा वेंट्रिकल्स में फिल हुआ, जिसमें से कितना परसेंट फिलिंग कंप्लीट हुआ वेंट्रिकल्स का, 30% फिलिंग कंप्लीट हुआ। और इस फिलिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चों रैपिड फ्लो, रैपिड फ्लो या फिर रैपिड फिलिंग, कुछ भी बोल सकते हो। रैपिड वर्ड बोला जाता है इसमें रैपिड फिलिंग होता है वेंट्रिकल्स का, इसीलिए इसे बोला जाता है रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। किस में होता है, एट्रियल सिस्टोल में होता है, ठीक है। तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया, ये क्या था, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ चुके हैं एट्रियल सिस्टोल में। अब हमारे पास कितने सेकंड्स बाकी हैं, 0.3 सेकंड्स। अब ये 0.3 सेकंड्स में क्या होगा, 0.3 सेकंड्स में हमारा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट हो गया है
तो ऑरिकल्स अभी क्या कर रहे होंगे, ऑरिकल्स अभी रिलैक्स स्टेट में होंगे। वेंट्रिकल्स किस स्टेट में होंगे, वेंट्रिकल्स को अभी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल कौन देता था, AV नोड, ठीक है। तो फिर से वही हमारा प्यारा सा हार्ट, छोटा सा, ये अभी कौन से पोजीशन में होंगे, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव। ऑरिकल्स अभी क्या कर रहे हैं, रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में नेगेटिव, ये चले जाएंगे नेगेटिव में। तो ये हो रहे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट, ये हो रहे हैं अभी रिलैक्स्ड, ठीक है। फिलिंग कितना हो चुका है, वेंट्रिकल्स का फिलिंग अब तक कितना हो गया था, फुल, पूरा फिलिंग हो गया है वेंट्रिकल्स का, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल्स, कोई एक बॉटल है और बॉटल पूरा उसके ब्रिम तक फुल हुआ है और हम अगर उसको प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अगर कैप लगा रहेगा तो क्या पानी बाहर आएगा, नहीं। अगर कैप नहीं लगा रहेगा तो प्रेस करते ही पानी बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये नहीं हो सकता कि जब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे हमारे प्रेजेंट थे क्या बच्चों, 2 वैल्व्स। तो सबसे पहले जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही सबसे पहला चीज़ क्या होगा, जैसे ही अचानक से वेंट्रिकल्स में प्रेशर आया तो फर्स्ट चीज़ क्या होगा बच्चों, TV एंड BV क्लोज, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व्स एंड बाइकस्पिड वेल्व्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ट्राइकस्पिड वेल्व्स एंड बाइकस्पिड वेल्व्स क्लोज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर की वजह से वो वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने पढ़ा था, कॉर्डेट टेंडनी। कॉर्डेट टेंडनी हमने पिछले स्ट्रक्चर क्लास में पढ़ा था, हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, कि वो वेल्व्स को अपने पोजीशन में पकड़ के रखते हैं। तो वो कब काम आते हैं बच्चों, इसी टाइम काम आते हैं। कॉर्डेट टेंडनी मसल्स को, इन वेल्व्स को अपने जगह में ऐसे पकड़ के रखे रहते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि ये वापस नीचे की तरफ खुल ना जाए। तो ऐसा भी केसेस होता है कि किसी आदमी में कॉर्डेट टेंडन अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है, कभी कभी बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का ऑरिकल्स में, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, जो हार्ट का आउटपुट रहेगा, कार्डियक आउटपुट, अभी हम आगे देखेंगे कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो उसमें वो इफेक्ट करता है लोगों को, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो ब्लड था, इस ब्लड को निकलने के लिए तो जगह चाहिए, कहीं तो निकलेगा ये ब्लड। तो इस ब्लड को निकलने के लिए जो जगह मिलता है वो है बच्चों, यहाँ पे दूसरे कलर से बनाता हूँ, इधर और इधर। ये क्या है बच्चों, ये दोनों हैं हमारे एक मिनट, एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व और पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व। अब पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व कहाँ पे था, हमारे राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में, और लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में क्या था हमारा, एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व। तो ये जो वेल्व्स थे, ये वेल्व्स अभी इन प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे और अंदर की तरफ ओपन हो जाएंगे। तो ये जो ब्लड था हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व से निकल के कहाँ चला जाएगा बच्चों, लंग्स की तरफ, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एओर्टा से होकर कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में। तो कहाँ से कहाँ गया, वेंट्रिकल्स में आया ब्लड, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अभी कौन से वेल्व्स खुलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से खुलेंगे हमारे पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व से ये कहाँ पे जाएंगे, हमारे पल्मोनरी आर्टरी पे, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये लंग्स पे जाएगा हमारा। लंग्स इसको क्या कराएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करा के वापस से हार्ट की तरफ भेज देगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा हमारा एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व। एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व से अभी कहाँ जाएगा, एओर्टा में निकलेगा, एओर्टा, और एओर्टा से कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे क्या था हमारा, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे क्या था हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बच्चों। तो अभी जो हमारा साइकिल था, हमने साइकिल में तीनों स्ट्रक्चर कवर कर लिया, ये और ये वाला पार्ट क्या था, ये पार्ट था हमारा जॉइंट डायस्टोल, ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये होता है ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड के लिए था बच्चों, 0.1 सेकंड, ठीक है।
ये कितने सेकंड के लिए था 0.3, और जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड के लिए था 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो अभी पूरे साइकिल को और एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से पूरा। ये मैं आपको समझाने के बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अभी पूरा साइकिल बनाते हैं। कैसे बनता है ये? ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा जॉइंट डायस्टोल। इधर वाला पार्ट क्या हो गया? ऑरिकुलर सिस्टोल। और ये क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टाइम ड्यूरेशन अगर बात करें तो टाइम ड्यूरेशन इसका था 0.4, इसका होता है 0.1, इसका होता है 0.3, तीनों को मिला के कितना हो जाता है हमारा 0.8। तो शुरू करेंगे हम लोग वापस से जॉइंट डायस्टोल में। जॉइंट डायस्टोल में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, ऑल चेम्बर्स आर एट रिलैक्स्ड। चेम्बर्स रिलैक्स्ड होंगे तो वेल्व्स क्या होगा? वेल्व्स का कंडीशन टीवी एंड बीवी ओपन। टीवी और बीवी ओपन होंगे तो ऑरिकल्स में जो ब्लड फिल हो रहा होगा वो कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स में कितना परसेंट फिलिंग हो जाएगा? 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, इतना कंडीशन हमारा हुआ जॉइंट डायस्टोल में। जॉइंट डायस्टोल में हमारा हार्ट कैसे दिखता होगा? ये रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स्ड, ये भी रिलैक्स्ड, ये भी रिलैक्स्ड कंडीशन में। अब आते हैं हम लोग एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले क्या होगा? एसए नोड। एसए नोड से हमारा आएगा इम्पल्स। एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया। एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट करने की वजह से क्या होगा? ऑरिकुलर चेम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स स्टेट में है, तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ। टीवी एंड बीवी अभी भी क्या है? टीवी एंड बीवी अभी भी ओपन है। वेंट्रिकल्स किस स्टेट में है? वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स स्टेट में अभी भी। वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड। अब मेन चीज़ क्या होता था बच्चों? यहाँ पे 70% फिलिंग हुआ था। ठीक है, अब 30% बाकी था, तो वो 30% कहाँ पे होगा? वो 30% यहाँ पे होगा। 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। अब इसमें रैपिड और स्लो कौन सा होता था बच्चों? जो 30% होता था वो होता था हमारा रैपिड फिलिंग, और जो 70% होता था बच्चों वो क्या होता था? 70% होता था हमारा स्लो फिलिंग। ठीक है, अब हम आ जाएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? जैसे ही इम्पल्स आएगा, किससे आएगा इम्पल्स? एवी नोड से आएगा। एवी नोड ने एसए नोड के इम्पल्स को स्ट्रेंथन किया, स्ट्रेंथन करके पूरे वेंट्रिकल्स में उसको फैलाया, और उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, सबसे पहला पॉइंट एवीएन से इम्पल्स आया। सेकंड, टीवी एंड बीवी क्लोज। ठीक है, टीवी एंड बीवी क्लोज हो गए। उसके बाद क्या हुआ? ऑरिकल्स
ऑरिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है। अब जो SLVs थे, सेमिलुनर वेल्व्स, सेमिलुनर वेल्व्स का कंडीशन क्या होगा? सेमिलुनर वेल्व्स होंगे ओपन। ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड फ्लोज आउट ऑफ हार्ट। यहाँ पे हार्ट का कंडीशन कैसा दिखाई देगा? हार्ट हमारा ये रिलैक्स, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑरिकुलर में कैसे दिखाई देगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। तो पूरे कार्डियक साइकिल को अगर हम देखें तो पूरे कार्डियक साइकिल को हम उसी के चार्ट के अंदर ही पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले चेम्बर्स रिलैक्स्ड, चेम्बर रिलैक्स होने की वजह से फिर ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब ये स्टेप खत्म हो जाता है तब वापस जॉइंट डायस्टोल शुरू होता है और जॉइंट डायस्टोल खत्म होने के बाद फिर से नया इम्पल्स आता है और ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होता रहता है बच्चों। ठीक है, तो अभी जो हमने फोटो देखा था कहाँ चला गया? ये तो वही चीज़ है, 0.4 सेकेंड्स के लिए ये 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, 0.3 सेकेंड्स में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। जॉइंट डायस्टोल में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से ब्लड नीचे आ रहा है, यहाँ से ब्लड नीचे, इधर से ब्लड नीचे, मतलब वेल्व्स खुले हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो बच्चों, ब्लड इधर आ रहा है, ब्लड इधर से इधर आ रहा है और वेंट्रिकल्स में फिलिंग चल रही है और फुल फिलिंग हो गई है वेंट्रिकल्स की, तो मतलब यहाँ पे भी वेल्व्स अभी खुले हैं। और यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे ये वेल्व्स क्लोज हो गए हैं और ब्लड इधर से और इधर से बाहर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे वेल्व्स अभी बंद हो गए हैं और सेमिलुनर वेल्व्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ टर्म्स हैं हमारे हार्ट के, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? जब हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड का फिलिंग हो गया और ब्लड उस वेंट्रिकल्स से निकल के बाहर जा रहा है बॉडी में, तो एक वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड आउट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का अगर डेफिनेशन लिखूं तो स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय each ventricle in one cardiac cycle। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था बच्चों, जो 100% फिलिंग होता है ब्लड का वो वेंट्रिकल्स में होता है और वो कितना होता है? 150 ml होता है। तो अगर ईच वेंट्रिकल्स का बात करें तो 150 का आधा, तो ये अप्रॉक्स हो जाता है बच्चों 70 ml। तो 70 ml ब्लड हमारा ईच वेंट्रिकल, ईच एक इम्पल्स के दौरान, मतलब एक हार्ट के बीट के दौरान 70 ml ब्लड हमारे लेफ्ट या फिर राइट वेंट्रिकल से, दोनों से 70 बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वो हो जाता है हमारा बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट होता है बच्चों जो 1 मिनट में, टोटल 1 मिनट में कितना बार हमारा हार्ट बीट करता था? 72 टाइम्स। तो 72 टाइम्स बीट होने के बाद हमारे हार्ट से कितना ब्लड पंप हुआ हमारे पूरे बॉडी में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करें बच्चों, तो कैलकुलेट करने पे ये आएगा 72 इंटू कितना ml हो रहा था बच्चों हमारे एक वेंट्रिकल से? 70 ml। अच्छा हाँ, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड है ये भी फॉर ईच वेंट्रिकल है, इन 1 मिनट बाय ईच वेंट्रिकल, ना कि दोनों वेंट्रिकल्स का, बाय ईच वेंट्रिकल्स। तो 72 इंटू 70 कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये अप्रॉक्स आ जाता है हमारा 1
ठीक है ना। 7 2 14, 7 7 49, गलत लिख दिया। ठीक है बच्चों, 5000 अप्रॉक्स 5000 ml ब्लड या फिर 5 लीटर ब्लड हमारा ईच वेंट्रिकल 1 मिनट में हमारे बॉडी से पंप आउट करता है। ठीक है, अब आता है हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने अभी तब से ये 72 जो अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ये होता है हार्ट रेट कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना टाइम्स बीट करता है। ये 72 हमेशा नहीं हो सकता, ये रेंज करता है फ्रॉम 72 टू 80 बीट्स पर मिनट। अब ये 72 टू 80 बीट्स कौन रेगुलेट करता है? बीट्स जनरेट हमारा हार्ट ही करेगा, बट रेगुलेट हम ब्रेन से करा सकते हैं कि ब्रेन हमारे हार्ट को सिग्नल भेजेगा कि अब हमें ज़्यादा बीट कराना है या फिर ज़्यादा पंप फ्लो कराना है। और जबकि ब्रेन हमको ये भी बता सकता है कि ब्रेन अभी हार्ट का जो बीट्स है उसे कम कराना है। जैसे ही कोई फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम जॉगिंग कर रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो तब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो बढ़ाने का सिग्नल हार्ट से ब्रेन से आएगा, बट कितना टाइम्स बढ़ाना है और कितना बीट्स इसे पर मिनट बढ़ाना है वो हमारा एसए नोड ही रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो है हमारा हार्ट साउंड। हार्ट साउंड्स। तो डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहला चीज़ मिलता है, बच्चों का बड़ा खुशी रहता है ना, स्टेथोस्कोप डाल के चेक करोगे तो जो चेक करने के बाद सबसे पहले क्या सुनोगे? हार्ट साउंड सुनते हो ना, खुद के या फिर दूसरों के या फिर घर वालों के। तो जब वो सुनोगे ना तो जो धक 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 सुनाई देता है ना, वो धक धक नहीं होता, उस धक धक का नाम होता है बच्चों लब और डब। तो आज से धक धक मत बोलना, मेरा हार्ट धक धक हो रहा है, मेरा हार्ट लब डब कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो लब और डब होता है, तो ये हम कार्डियक साइकिल पे थोड़ा फोकस करते हैं वापस। हाँ, तो कार्डियक साइकिल पे जब हमारा एट्रियल सिस्टोल ख़त्म होता है, एट्रियल सिस्टोल ख़त्म होते ही सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई दिया हमको? टीवी एंड बीवी वेल्व्स क्लोज हो गए। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, हार्ट में कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, हार्ट अगर हमारा कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किसी भी वेल्व्स के क्लोजिंग की वजह से सुनाई देगा। कभी भी वेल्व्स के ओपनिंग की वजह से कोई हार्ट में साउंड नहीं आता है। जब भी कोई वेल्व क्लोज होता है तभी हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम देखें तो वेल्व्स कहाँ कहाँ क्लोज हो रहे हैं? टीवी एंड बीवी वेल्व्स यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया हमारा। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है और जॉइंट डायस्टोल शुरू होता है, एट दैट पॉइंट, इन दिस पॉइंट हियर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हमारा जो SLVs थे, ठीक है, SLVs क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वेल्व्स कहाँ क्लोज हो रहे हैं? एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। और लब किसकी वजह से होता है? लब होता है हमारा क्लोजर ऑफ टीवी और बीवी की वजह से, एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल ख़त्म होने लगता है तब हमारे सेमिलुनर वेल्व्स क्लोज होते हैं। तो इस क्लोजर की वजह से हमको सुनाई देता है हमारा सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। ठीक है बच्चों, तो अब हम वापस आते हैं हमारे लब एंड डब पे। तो लब कहाँ सुनाई देता है? लब सुनाई देता है एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है तब टीवी और बीवी क्लोज होता है, जिसकी वजह से लब सुनाई देता है। डब किस लिए सुनाई देता है? डब सुनाई देता है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये किसकी क्लोजर की वजह से सुनाई देता है? ये सुनाई देता है टीवी एंड बीवी वेल्व्स। और ये किसके क्लोजर की वजह से सुनाई देता है? SLV, दैट इज सेमिलुनर वेल्व्स। कौन से थे? पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व्स और एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व। यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, PSLV
और ASLV, ठीक है। PSLV और ASLV के वेल्स के क्लोज होने से सुनाई देता है, ये भी क्लोज होने से। हमेशा साउंड हार्ट में कब सुनाई देगा? जब भी वेल्व्स क्लोज होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, इनके हम इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पिच और ड्यूरेशन का देखेंगे। तो एक ट्रिक बता देता हूँ। जो लब है एल से शुरू होता है, इसके सारे चीज़ एल से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे कि एल फॉर लो पिच, ठीक है। फोर्थ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिफ्थ लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, और जो सिक्स्थ वाला है वो लो नहीं है, वो लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो जो लब हो गया, लब का लो पिच है। लो पिच है मतलब हमको बहुत प्रोमिनेंट सुनाई देता है। तो जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जो पहला साउंड सुनाई देता है लब, वो हमको प्रोमिनेंट सुनाई देता है। जबकि जो डब है उसका क्या हो जाएगा? हाई पिच, ठीक है। हाई पिच। फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी इसका लो होता है, उसका हाई। इंटेंसिटी, लब का इंटेंसिटी कम होता है, थोड़ा कम इंटेंसिटी पे आता है, बट पिच उसका कम होने की वजह से हमको अच्छे से सुनाई देता है। और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लब का बहुत कम टाइम के लिए होता है, सॉरी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लब हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हमको सुनाई देता है। और जबकि डब का क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन, डब का ड्यूरेशन हो जाएगा हमारा फॉर लो ड्यूरेशन, ठीक है। लो ड्यूरेशन, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लो पिच, हाई पिच, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा लब एंड डब, दैट इज द हार्ट साउंड। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा बच्चों वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट हमने पूरा देख लिया है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, मतलब हमारे हार्ट का जो रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? पुरकिंजे फाइबर्स करते हैं? नहीं बच्चों, पुरकिंजे फाइबर्स का काम क्या था? पुरकिंजे फाइबर्स का काम था वेंट्रिकल्स में सिग्नल का स्प्रेड कराना, ठीक है। पैपिलरी मसल्स? नहीं, पैपिलरी मसल्स का काम क्या था बच्चों? पैपिलरी मसल से हमारे कॉर्डेट टेंडनी निकले रहते थे, जहाँ पे वो अटैच हुए रहते थे हमारे टीवी और बीवी वेल्व्स के साथ। थर्ड ऑप्शन क्या है? एसए नोड, ठीक है। और डी क्या है? एवी नोड। तो एसए नोड और एवी नोड में अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एवी नोड होगा आंसर हमारा। आंसर होगा बच्चों हमारा एसए नोड, ना कि एवी नोड। क्यों? क्योंकि एसए नोड ही होता है जो फर्स्ट इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट में, और उस इम्पल्स को कैरी करता है हमारा एवी नोड, उसे रीसेट करके उसे एम्पलीफाई करा के। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय एसए नोड। एसए नोड जितना बार इम्पल्स बनाएगा उतना बार हमारा हार्ट बीट होगा। एसए नोड इम्पल्स नहीं बनाएगा तो एवी नोड तक इम्पल्स नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट बीट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ। बंडल ऑफ हिस बच्चों हमारा किससे बना था? एवी बंडल। एवी बंडल कहाँ से निकल रहा था? एवी नोड से निकल रहा था। और एवी बंडल के बाद एवी बंडल अपने आप को सेपरेट करा दे रहा था राइट एंड लेफ्ट बंडल में। तो राइट एंड लेफ्ट प्लस एवी बंडल्स को मिला के बनता था हमारा बंडल ऑफ हिस। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या लिखा है? नर्व फाइबर्स। मैंने तब आपको बोला था कि हमारे हार्ट में कोई भी नर्व या फिर नर्व फाइबर्स या फिर नर्व्स के मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं, सब मसल्स के होते हैं। तो पहले ही हमारा ऑप्शन 2 कट गया। नर्व फाइबर देखते ही ऑप्शन काट लो बच्चों। सी और डी में लिखा है मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है। और दूसरा क्या है? मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स। तो जो एवी बंडल और जो एवी राइट एंड लेफ्ट बंडल थे, तो क्या बच्चों वो ऑरिकल्स तक जा रहे थे? नहीं, वो वेंट्रिकल्स में ही अंदर आ रहे थे। वेंट्रिकल्स के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए पूरे वेंट्रिकल्स में फैल रहे थे। तो क्या थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स हमें होगा? नहीं, थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स नहीं होगा, ओनली इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकुलर वॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, द कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, ठीक है।
द डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेस मेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन देम। तो बच्चों जो पेस मेकर था, पेस मेकर हम किसको बोल रहे थे बच्चों? पेस मेकर था हमारा SA नोड, और AV नोड को हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों? पेस सेटर। सेटर क्यों? क्योंकि वो सेट करता है, उसे रीसेट करता है सिग्नल्स को AV नोड, SA नोड के, ठीक है। तो इट इज़ लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ। तो जो हम ये आर्टिफिशियल पेस मेकर जो बिठाएंगे, ये आर्टिफिशियल पेस मेकर कहाँ बिठाएंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, मतलब AV बंडल के पास। तो AV बंडल में लगा के क्या फ़ायदा बच्चों? AV बंडल में लगा के तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। AV बंडल में लगा देंगे तो ऑरिकल्स तक तो सिग्नल जाएगा ही नहीं, क्योंकि AV बंडल्स तो वेंट्रिकल्स में सिग्नल भेज देंगे। नेक्स्ट हो गया पुरकिंजे सिस्टम। पुरकिंजे फाइबर्स में भी लगा के क्या होगा बच्चों? पुरकिंजे फाइबर्स भी पूरे वेंट्रिकल्स तक ही पूरे सिग्नल को भेजेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइनो एट्रियल नोड। ये क्या है बच्चों? SA नोड। नेक्स्ट क्या है? AV नोड। तो ना तो हम AV नोड पे लगाएंगे, ना हम पुरकिंजे सिस्टम में लगाएंगे, ना हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल पे लगाएंगे। तो अगर SA नोड की तरह किसी चीज़ को काम करना है तो उसे कहाँ लगाएंगे बच्चों? SA नोड पे लगाएंगे। ये क्या हो गया? दैट इज साइनो एट्रियल नोड। ठीक है बच्चों, यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।